एक बार की बात है, सुंदरपुर नामक गांव में हर शाम एक छोटा सा लड़का जिसका नाम आरव था, एक पुराने पेड़ के नीचे अपने कुत्ते शेरू के साथ बैठता था, जहां से रेल की पटरी दूर कहीं खो जाती थी। हवा हल्की चलती थी, पत्ते धीमे धीमे सरसराते थी और उस सन्नाटे में कभी-कभी एक आवाज गूंजती थी, एक ट्रेन की जो कभी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन एक सुबह जब चारों तरफ बस धुंध ही धुंध थी, वो आवाज हकीकत बन गई। धीरे धीरे एक जादुई ट्रेन धुंध को चीरती हुई सामने आ गई। आरव और शेरू दोनों उस ट्रेन को देखते ही रह गए, जैसे कि कोई सपना हो। ट्रेन रुकी और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी को बुला रहा हो। आरव एक पल के लिए ठहर गया, फिर उसने हिम्मत की और एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसकी दुनिया बदल गई। ट्रेन के अंदर सब कुछ अलग था और ट्रेन एकदम खाली थी। ट्रेन के अंदर पुरानी लकड़ी की हल्की सी खुशबू, नर्म सुनहरी रोशनी और एक अजीब सा सन्नाटा था। ये सब देखने में बहुत अलग लग रहा था। आरव बिना कुछ कहे बस शांत मुस्कान के साथ एक मेज पर बैठ गया और तभी ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। ट्रेन चलते ही एक टीटी आया और उसने आरव से कहा कि इस जादुई सफर में आपका स्वागत है। उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। अचानक चारों तरफ बसंत खिल उठा। पेड़ों पर ढेर सारे गुलाबी फूल और हवा में उड़ती पंखुड़ियां, जैसे सपने सच हो गए हों। देखते ही देखते मौसम बदला। सूरज की हल्की गर्माहट और तेज हवा जो चेहरे को छूकर मन को सुकून दे रही थी। सब कुछ एक प्यारे सपने जैसा महसूस हो रहा था। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो और शेरू एक सुंदर से जंगल में आराम से बैठकर धूप के मजे ले रहे हों। और तभी देखते ही देखते धीरे धीरे पतझड़ का मौसम आ गया। पत्ते चारों तरफ गिर रहे थे और हर गिरता पत्ता जैसे कोई भूली हुई याद वापस ला रहा था। देखते ही देखते फिर सर्दी छा गई। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और एक छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन, जहां सब कुछ थम सा गया था। और देखते ही देखते आरव अपनी पुरानी यादों में कहीं खो सा गया। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो अपनी माँ और पापा के साथ पहाड़ों पर घूमने गया था, खुश, बेफिक्र, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उस पल उसे समझ आया, ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर का था। ट्रेन फिर चल पड़ी और इस बार बाहर हर मौसम जैसे आपस में मिल गए हों। फूल, पत्ते, बर्फ, रोशनी, सब एक साथ, जैसे जिंदगी के हर पल एक ही वक्त में जिए जा रहे हों। और फिर ट्रेन रुकी, शेरू और आरव नीचे उतरे। फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव और शेरू फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराने लगे। शेरू बहुत खुश था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक गहरी समझ कि जिंदगी में हर मौसम जरूरी होता है, बस उसे महसूस करना सीखना पड़ता है। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कालू टीवी टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।